हर हर महादेव। भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी, इस दिन मनाया जाता है गणेश चतुर्थी का पर्व। पूरे राष्ट्र में, पूरे विश्व में भक्त लोग भगवान गणेश जी का पूजन करते हैं और शास्त्रों में इसे गणपति जी का विशिष्ट दिन कहा गया है। इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान गणेश जी का किसी भी प्रकार से पूजन करते हैं, आवाहन करते हैं, ध्यान करते हैं, अर्चन करते हैं, उनके समस्त विघ्नों का नाश भगवान गणपति जी अवश्य करते हैं। क्योंकि देवताओं ने भी अपने कठिन कार्यों को सिद्ध करने के लिए सदैव हर कार्य से पूर्व भगवान गणेश जी का पूजन किया है। इसलिए हर कार्य को सफल करने के लिए शास्त्रों में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करने का नियम बनाया गया है। कहाँ करना चाहिए? हमारे आसपास कोई भी गणेश जी का मंदिर हो तो वहां जाकर के भगवान गणेश जी का दर्शन करना चाहिए। यथासंभव मंदिरों में तो वैसे भीड़ रहती है, फिर भी कम से कम एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। भगवान गणेश जी को दुर्वा और भोग अवश्य लगवाना चाहिए। घर पर यदि पूजन करना चाहे, कोई आपके पास मूर्ति हो, चित्र हो, चांदी की, तांबे की, पीतल की, सोने की, काष्ठ की मूर्ति हो, उसका पूजन घर पर अवश्य करना चाहिए। साथ ही दरवाजे पर भी भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। ओम द्वार विनायकाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र को बोलते हुए भगवान गणेश जी की पूजन करनी चाहिए। इनके अलावा भी कोई यदि मिट्टी से अथवा गोबर से भी गणेश जी की पार्थिव मूर्ति बना करके पूजन करना चाहे तो वह भी इसका पूजन करके पुनः उसका विसर्जन करते हैं। यह भी नहीं रखना चाहे तो साथ में जल का कलश रखें, उस पर पत्ते लगाएं, नारियल लगाएं, उस पर भगवान गणेश जी का पूजन करें। अन्यथा पान के ऊपर सुपारी का रख करके सुपारी पर भगवान गणेश जी का पूजन करें, अथवा हल्दी रख करके भगवान गणेश जी का पूजन करना चाहिए। पूजन की विधि क्या है, किस प्रकार करनी चाहिए? सबसे पहले स्नान इत्यादि से शुद्ध हो, अच्छा वस्त्र पहने और शुभ मुहूर्त में एक चौकी पर आसन अथवा वस्त्र इत्यादि बिछा करके, लाल अथवा पीला आसन लगा करके भगवान गणेश जी की मूर्ति, कलश, सुपारी जो भी हम रखना चाहें भगवान गणेश जी का प्रतीक, उनको विराजमान करें और सबसे पहले आवाहन इत्यादि से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन करने के दो विधान हैं, पंचोपचार पूजन और षोडशोपचार पूजन। पंचोपचार यानी गंध, तिलक लगाना, पुष्प चढ़ाना, धूप लगाना, दीपक लगाना तथा भोग लगाना, ये पंचोपचार पूजन कहलाते हैं। कम से कम ये 5 रूप से पूजन अवश्य ही करना चाहिए। विस्तार से करना चाहे तो षोडशोपचार पूजन श्रेष्ठ है। सबसे पहले अक्षत से भगवान गणेश जी को आवाहन करना चाहिए, निमंत्रण देना चाहिए कि भगवान गणपति जी रिद्धि सिद्धि के सहित, कुटुंब के सहित, समस्त देवताओं के सहित हमारे इस घर में यहाँ विराजमान हो। ऐसा भाव करते हुए भगवान को शुद्ध जल से स्नान करवाएं, पंचामृत इत्यादि से स्नान करवाएं, दूध से स्नान करवाएं, गंगा जल से स्नान करवाएं। चाहे तो भगवान गणेश जी के स्तोत्र का पाठ करते हुए उनका अभिषेक भी कर सकते हैं। स्नान अभिषेक के उपरांत भगवान जी को, गणेश जी को अच्छे वस्त्र धारण करवाएं, श्रृंगार करें, यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करवानी चाहिए, केसर लगाना चाहिए, कुमकुम लगाना चाहिए, अक्षत चढ़ा करके पुष्प चढ़ाएं, पुष्प के बाद गुलाल, इत्र लगा करके बढ़िया श्रृंगार करके भगवान को धूप दीप से पूजन करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए, फल चढ़ाने चाहिए और अंत में श्रीफल भेंट करके दक्षिणा अर्पित करनी चाहिए। ये षोडशोपचार पूजन का क्रम होता है। इनमें विशेष ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि भगवान गणेश जी को क्या वस्तु विशेष रूप से चढ़ाएं जिससे हमारी सब कामनाएं पूर्ण हो। तो सबसे प्रिय वस्तु भगवान गणेश जी के लिए है दुर्वा। हरिदोब गणेश जी को विशेष प्रिय है, यह अवश्य ही गणेश जी की पूजन में उपयोग लेनी चाहिए। साथ ही शमी पत्र भी उनको प्रिय है, ये भी चढ़ाने चाहिए। साबुत हल्दी चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं, कुमकुम चढ़ाएं और गुड़हल का जो पुष्प है वह भी भगवान गणेश जी को विशेष रूप से प्रिय है। तो पूजन में ये अवश्य ही हमें अर्पित करने चाहिए। भोग में क्या विशेष प्रिय होना चाहिए भगवान को? तो गुड़ और घी का मिश्रण बना करके भगवान को भोग लगाना चाहिए। इसके साथ लड्डू अर्थात मोदक का भी भोग भगवान को विशेष प्रिय है। इससे भगवान गणेश जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। केले का फल जरूर चढ़ाना चाहिए, काले तिल चढ़ाने चाहिए, पान का बीड़ा, तांबूल चढ़ाना चाहिए।
इससे भगवान गणपति जी अवश्य ही प्रसन्न होकर के मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। क्या क्या काम गणेश जी के और इसके साथ करने चाहिए जिससे कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो? वैसे तो भगवान गणेश जी का पूजन करने से समस्त विघ्न बाधाएं नष्ट होती हैं, लाभ की, यश की, विजय की, ऐश्वर्य की, संपदा की, मान सम्मान की, विद्या की, बुद्धि की भी प्राप्ति होती है। किंतु कुछ विशेष मंत्रों के प्रयोग से, विशेष स्तोत्र के पाठ से विशिष्ट रूप से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओम गंग गणपतये नमः, ये भगवान का सर्व सिद्धिदायक सबसे सरल मंत्र है। इसका जाप इस दिन अवश्य करना चाहिए। इस मंत्र के साथ ही भगवान का पूजन कर सकते हैं। दूसरा मंत्र है ओम वक्रतुंडाय हुम, इस मंत्र का भी जाप करने से भगवान गणेश जी प्रसन्न होते हैं। तीसरा है गणेश गायत्री मंत्र, ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इस गणेश गायत्री मंत्र के जाप से भी भगवान गणपति प्रसन्न होकर के सब प्रकार से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये गणेश जी का पौराणिक मंत्र है। इसके भी जाप करने से, पाठ करने से इच्छित कामनाएं पूर्ण होती हैं। पांचवा मंत्र ओम गजाननम भूतगणादिसेवितम कपित्थ जम्बू फलचारुभक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। भगवान गणेश जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए यह मंत्र भी भगवान गणेश जी की प्रसन्नता में विशिष्ट लाभ दिलाने में सहायक है। इसका भी जाप किया जा सकता है। कोई वेद मंत्रों में रुचि रखते हैं तो उन्हें भगवान गणपति के अथर्व शीर्ष का पाठ अवश्य करना चाहिए। ये आपको पुस्तकों में प्राप्त हो जाएगा। किसी प्रकार के संकट का नाश करना चाहते हैं, विघ्नों का नाश करना चाहते हैं, तो संकष्ट नाशन गणपति स्तोत्र का भी पाठ इस दिन किया जा सकता है। भगवान गणेश जी के 12 नाम इस स्तोत्र में कहे जाते हैं। उनके पाठ से समस्त विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, ऐश्वर्य की, लक्ष्मी की, विद्या की, बुद्धि की प्राप्ति होती है। किसी को धन की, ऐश्वर्य की विशेष रूप से कामना है तो उन्हें गणेश कुबेर मंत्र का भी जाप इस दिन करना चाहिए। कोई विवाह कार्य में देरी से परेशान है, अपने दाम्पत्य में कटुता से दुखी हैं, गृह क्लेश से दुखी हैं, पारिवारिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, कुटुंब में प्रेम बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें त्रैलोक्य मोहन गणपति मंत्र का जाप इस दिन अवश्य करना चाहिए। कोई ऋण से परेशान है, कर्जे से परेशान है, धन चुकता नहीं हो रहा है, भगवान गणेश जी के कृपा से वह भी संभव है, तो ऋण मोचन गणेश स्तोत्र का पाठ करने से ऋण से मुक्ति होने में सहायता मिलती है तथा धन का आगमन सुलभ होता है। भगवान गणेश जी की कृपा से धन की कमी दूर होकर के ऐश्वर्य बढ़ता रहता है। इसके साथ ही अष्टोत्तर शतनाम भगवान गणेश जी के भी इस दिन पाठ किए जा सकते हैं। भगवान गणपति के सहस्त्र नाम द्वारा भी उनका अर्चन पूजन किया जा सकता है। और विशेष रूप से कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान को दुर्वा से अर्चन करना चाहिए, तिल से अर्चन करना चाहिए, हल्दी से अर्चन करना चाहिए, कुमकुम से अर्चन करना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है, जो भी व्यक्ति दुर्वा से, तिल से, कुमकुम से, हल्दी से, कौड़ी से अथवा मोदक अर्थात लड्डू से भगवान गणेश जी का सहस्त्र नाम द्वारा अर्चन करता है, अर्थात उनको अर्पित करते हैं, तो उनकी समस्त कामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती है। तो ये जो आने वाला गणेश चतुर्थी का पर्व है, अवश्य ही इस दिन किसी भी प्रकार से अच्छे मुहूर्त में शुद्ध मनोभाव से, पूर्ण श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ हम भगवान गणेश जी का पूजन करें। कुटुंब के सहित उनका पूजन करते हुए क्षमा प्रार्थना करें और भगवान की परिक्रमा करते हुए आरती करें, सुबह शाम प्रसाद का वितरण करें, भोग लगाएं और कुटुंब के साथ बैठ करके यदि हम भगवान का पूजन करते हैं तो हमारा समस्त कार्य सफल होगा। हमें जो जो भी कामनाएं हैं भगवान गणपति के आशीर्वाद से वह समस्त कामनाएं पूर्ण होगी। ओम तत्सत।